Myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC, Government College, Ajmer. We were studying about secretory tissues. Secretory tissues के अंदर हमने अभी तक करे हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. सेकेंड टाइप के जो secretory tissues हैं उसमें हम आज करेंगे हाइडोथोड्स. हाइडोथोड्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा जैसे पोर्स होते हैं जो कि पत्तियों पे, मार्जिन पे या टिप्स पे प्रेजेंट रहते हैं. इन प्लांट्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, ह्यूमिड एरिया के जो पौधे होते हैं उन पे ये वाटर एक्सूडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीव्स की मार्जिन या टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं. ये एक्टिव तभी होते हैं जब रूट प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेस ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. जब ह्यूमिड कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, इसलिए रूट प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है. और जब रूट प्रेशर बढ़ जाता है तो इन पोर्स से, ये जो पोर्स होते हैं स्पेशल टाइप के स्टोमेटा और पोर्स विच आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन या टिप्स, इनमें से वाटर एक्सूड होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स. बूंदों के रूप में वाटर एक्सूड होने लग जाता है. और ये जो प्रोसेस है, पानी जो निकलता है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है गट्टेशन. तो ये जो हाइडोथोड्स होते हैं फाउंड इन द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में ये अधिकतर पाए जाते हैं. अब बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन इस पर या तो हाइडोथोड्स पर आ सकता है, व्हाट आर हाइडोथोड्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइडोथोड्स, या फिर गट्टेशन पर आ सकता है, व्हाट इज़ गट्टेशन, गट्टेशन क्या होती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गट्टेशन. तो दोनों का आंसर ये एक ही है. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइडोथोड्स पे. ये प्रिम्यूला स्पीशीज़ के हाइडोथोड का डायग्राम है. इसके अंदर इस डायग्राम में हमको इस डायग्राम में सबसे पहले तो जो मीज़ोफिल के सेल्स होते हैं, पत्ती के सेल्स ऑफ मीज़ोफिल एडजेसेंट टू द वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल के पास के जो मीज़ोफिल के सेल्स होते हैं वो एक अलग तरह का टिश्यू बनाते हैं जो कहलाता है एपिथम. ये टिश्यू कहलाया जाता है एपिथम. ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं एपिथम के. थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है. इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. दीज सेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब इनके ऊपर वाले जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, द एपिडर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट अबव द एपिथम, ये डिवाइड होके दो गार्ड सेल्स बनाते हैं. ऊपर गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, ऊपर की तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एपिथम सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं और ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं. ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स के जस्ट ऊपर ये एपिथम सेल्स पाए जाते हैं. जब हाई प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर हाई होता है, तो ट्रैकिड्स के ज़रिए, जो जाइलम की ट्रैकिड्स होती हैं उनके ज़रिए पानी ट्रैकिड्स से बाहर आता है और एपिथम की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनमें पानी भर जाता है. इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ एपिथम आर फिल्ड विथ वाटर और फिर ये पानी हाइडोथोड या टर्मिनल पोर से पानी बाहर आ जाता है. तो ये कार्य होता है हाइडोथोड का. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट का. इसको एक तो हाइडोथोड्स नाम से प्रिपेयर कर लेना, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइडोथोड्स, और एक गट्टेशन के नाम से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन गट्टेशन. तो गट्टेशन में भी हम प्रोसेस बता के और हाइडोथोड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं. ओके, थैंक यू.